मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बसौदा से करीब 19 किलोमीटर दूर ग्राम मुरादापुर में विश्राम अवस्था में विराजमान श्री हनुमान जी की भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। यहाँ 11वें रुद्र अवतार मारुति नंदन की प्रतिमा है। मारुति नंदन ने मुगल बादशाह औरंगजेब की भी मुराद पूरी की थी। देखिए विदिशा से इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सोनू नामदेव की ये विशेष रिपोर्ट। ऐसी किंवदंती है कि पहले इस गांव का नाम महरुति था। मुगल सम्राट औरंगजेब की जब श्री राम जी ने मुराद पूरी कर दी तो उसने इस गांव का नाम मुरादपुर रख दिया। तभी से इस गांव को मुरादपुर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी होती है। यहाँ प्रति मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्त हनुमान जी के आगे माथा टेकते हैं। मारुति नंदन की यह विशाल प्रतिमा कुछ वर्षों तक खुले में एक चबूतरे पर स्थापित थी, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा मंदिर बन चुका है। जो आज अपन प्राचीन मुरादपुर धाम में दर्शन कर रहे हैं, सभी भक्त लोगों की मनोकामना का गढ़ है। आज जो अपन 12 भगवान के इधर हैं, जो 12 भगवान के नीचे से निकलने से पाप मुक्त होते हैं, तो पाप उदय होने के लिए इनके नीचे से निकलते हैं। और मुरादपुर धाम में सभी भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण की जाती हैं, मनोकामना की अर्जी लगाई जाती हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण हो रही हैं। और हनुमान जन्म उत्सव 23 तारीख दिन मंगलवार को किया जा रहा है। सभी भक्त लोग सह परिवार आमंत्रित हैं। महंत महामंडलेश्वर श्रीमंत मदन मोहन दास महाराज के शिष्य और मंदिर के पुजारी रामदास महाराज ने बताया कि यहाँ भगवान श्री हनुमान की काफी प्राचीन प्रतिमा विश्राम अवस्था में विराजित है। कई वर्षों पहले इस स्थान पर किसान खेत में हल चला रहा था, तभी हल में कुछ टकरा गया। किसान ने उस जगह पर खुदाई की तो हनुमान की एक छोटी प्रतिमा निकली। प्रतिमा से खून भी निकल रहा था। ग्रामीणों ने इस प्रतिमा को उठाकर यहाँ स्थापित कर दिया था। धीरे धीरे प्रतिमा का आकार बढ़ता गया और अब यह विशाल रूप ले चुका है। विश्राम अवस्था वाली इस अनोखी प्रतिमा में आंजनेय का एक हाथ शीश के नीचे है, जबकि दूसरा हाथ वक्ष से होकर गुजरा है। मस्तक थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जबकि पैर मुड़े हुए हैं। यहाँ पर सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ नाम इसका मुरादपुर इसलिए पड़ा है कि यहाँ औरंगजेब आया था। औरंगजेब हनुमान जी को उठा रहा था, तो हनुमान जी ने उसको प्रेरणा दी कि पहले हमारा पैर उठा ले, फिर हमको उठाना। वो खोदते खोदते तालाब बन गया। अभी भी वर्तमान में तालाब है, पानी भरा है, उसी में हनुमान जी का पैर गया। उसके तालाब में से होते हुए फिर हनुमान जी का पैर पाताल को चला गया। माफ़ी मांगी और उसने कहा हम जो आप में सच्चाई था, हमारी ये मुराद पूरी करो। तो हनुमान जी ने उसकी मुराद पूरी कर दी, तो उसने यहाँ का नाम मुरादपुर रख दिया। पहले यहाँ का नाम मारुतिपुर था। पुजारी ने बताया कि ऐसी किंवदंती है कि हनुमान जी की प्रतिमा खुले में रखी हुई थी। जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने तमाम देव प्रतिमाओं को खंडित किया था, तो इस अद्वितीय प्रतिमा को देखकर इसे अपने साथ ले जाने का मन बनाया। औरंगजेब ने हनुमान जी की प्रतिमा को उठाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उनका एक पैर जमीन में गड़ा होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। तो औरंगजेब ने उनके पैर को खोजने के लिए आसपास खुदाई कराई। खोदते खोदते गहरा तालाब बन गया, लेकिन हनुमान जी के पैर का छोर नहीं मिला। वर्तमान में इस तालाब में लबालब पानी भरा हुआ है, जो बिल्कुल मंदिर के सामने स्थित है। श्री हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है। बताते हैं कि हनुमान जी का परीक्षण लेने के लिए यहाँ आगे पैर उनका पता नहीं कहाँ तक गया है, तो यहाँ तालाब वगैरह भी खुदा है उनके पैर ढूंढने के लिए, लेकिन उस पैर का अंत नहीं मिला और लोगों की यहाँ सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए इस गांव का नाम भी मुरादपुर धाम है। यहाँ सभी लोग आते हैं, आस्था से उनकी मुराद पूरी होती है। वही बताया जाता है कि जब औरंगजेब हनुमान जी के दाहिने पैर को नहीं खोज सका, तो उसने हनुमान जी से एक मुराद पूरी करने की बात कही, जिस पर औरंगजेब की मुराद पूरी हो गई। तो औरंगजेब ने इस गांव का नाम बदलकर मुरादपुर रख दिया। तभी से इस गांव को मुरादपुर के नाम से जाना जाता है। जो भी मुराद लेकर आता है वो पूरी होती है। मैं मेरा गांव से आया हूँ, मुझे लगभग 10 साल हो गई है मंदिर पे आते आते। मंगलवार शनिवार आता हूँ,
जैसे बड़े त्योहार हैं उन पे भी आता हूँ। मंदिर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक पैर मंदिर का तालाब में है जो अभी तक नहीं मिला। हमने यहाँ पर मन्नत मांगी थी कि हमें मतलब पुत्र प्राप्त हो जाए, तो हम यहाँ पर आएंगे। इसलिए हमारी बच्ची को हम यहाँ पर घुमाने आए हैं। इस प्राचीन स्थल पर ही भगवान के वराह अवतार की पाषाण प्रतिमा विराजमान है, जिसमें कश्यप से उपशेष अवतार और शेष अवतार पर वराह अवतार प्रतिष्ठापित है। इस वराह प्रतिमा के मुख से पृथ्वी लटकी हुई है, जो अब खंडित अवस्था में है। वहीं वराह के पृष्ठ भाग पर सैकड़ों देवी देवताओं एवं गंधर्व दिक्पालों की कलात्मक आकृतियां हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजित हैं। इसके अलावा यहाँ प्राचीन राम जानकी मंदिर है। वहीं इस मंदिर परिसर में 14 साधुओं की समाधि भी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।